दोस्तों अभी तक की जर्नी से ये तो बिल्कुल साफ है कि प्रिंट रेवोल्यूशन के सोसाइटी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट्स हैं। वैसे वो जो भी हो, लेकिन प्रिंटिंग के आ जाने के बाद से लोगों के इंटरेस्ट काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के आने के बाद अब उन्हें पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आने लगा और वो अलग अलग तरीके की बुक्स की डिमांड करने लगे। लोग हर समय अलग अलग तरीके की बुक्स को खरीद कर पढ़ना चाहते। वैसे दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट ही एक कारण बना कि यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, क्योंकि लोग अब बुक्स को पढ़ना चाहते थे और वो सीखना भी चाहते थे कि इन्हें कैसे पढ़ना है। तो ऐसे में चर्चेस सामने आके उनकी मदद करने लगे। यूरोप में जो चर्च थे, जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने अलग अलग जगह स्कूल्स को सेटअप करना शुरू किया, इनफैक्ट विलेजेस में भी। तो ऐसे में ना सिर्फ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स बल्कि पीजेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स, हर तरीके के लोगों को एजुकेशन मिलने लगी। एक टाइम तो यूरोप में ऐसा आया कि 18th सेंचुरी में जाकर यूरोप में लिटरेसी रेट 60 to 80% तक पहुंच गया। यानी कि अब यूरोप में अराउंड 80% लोग अच्छे से पढ़ना लिखना जानते थे और उन्हें तो पढ़ने का शौक भी था। तो ऐसे में जब वो बुक्स की डिमांड क्रिएट करने लगे तो यूरोप में रीडिंग मैनिया आ गया, यानी कि लोग तरह तरह की बुक्स को डिमांड करने लगे, जिससे पब्लिशर्स इन्हें प्रिंट करने लगे और लोग इन्हें खरीदकर पढ़ने लगे। वैसे दोस्तों ये जो लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग हो रही थी, ये जो बुक्स छप रही थी, इन्हें बेचने का बुक सेलर्स ने एक नया ही तरीका निकाल लिया। उन्होंने पेडलर्स को हायर किया। पेडलर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर सामान को बेचते हैं। तो ऐसे में ये पेडलर्स अब बुक सेलर्स के कहने पर बुक्स, बलाड्स, फॉकटेल्स, नरेटिव्स, पोएट्रीज, ऐसी सारी डिफरेंट बुक्स को, इनफैक्ट हर तरीके के रीडिंग मटेरियल को बेचने लगे। तो ऐसे में जब पेडलर्स बुक्स को लेकर बेचा करते तो यूरोप में हर घर तक, हर इंसान तक बुक्स इजीली पहुंच जाती, उन्हें मार्केट तक नहीं जाना पड़ता। वैसे दोस्तों यूरोप में एक टाइम 18th सेंचुरी में ऐसा आया जब चैप बुक बहुत फेमस हुई। चैप बुक्स वो बुक्स थी जो 1 पेनी की मिला करती थी, इसलिए हर कोई इन्हें खरीद के पढ़ सकता था, गरीब से गरीब इंसान भी। और जो लोग इन चैप बुक्स को बेचा करते थे उन्हें कहा जाता था चैपमैन। वैसे दोस्तों चैप बुक्स के अलावा यूरोप में काफी सारे डिफरेंट तरीके की बुक्स प्रिंट होने लगी, जिसके फायदे ना सिर्फ रीडर्स को हुए क्योंकि वो रीडर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही थी, बल्कि इसका फायदा बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स को भी हुआ। साइंटिस्ट जैसे कि फेमस इसैक न्यूटन अपनी राइटिंग्स को, अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश कर रहे थे, प्रिंट करके बेच रहे थे, जिससे लोगों का इंटरेस्ट रीडिंग में और ज्यादा डेवलप हो गया। इनफैक्ट दोस्तों बड़े बड़े फिलोसोफर्स, राइटर्स जैसे कि वोल्टायर और थॉमस पेन, इन्होंने भी अपनी राइटिंग्स को लिखना और पब्लिश करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस तरह से ना सिर्फ रीडर्स बल्कि राइटर्स और साइंटिस्ट को भी प्रिंट कल्चर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इनफैक्ट दोस्तों 18th सेंचुरी की शुरुआत में तो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी प्रिंट होने लगे, जिनमें वॉर, ट्रेड, डेवलपमेंट से जुड़ी हर बात लिखी होती। इनफैक्ट इन न्यूज़पेपर्स में रीजनिंग और साइंस से जुड़े भी सब कुछ लिखा होता, जिसकी वजह से रीडर्स का इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होने लगा, क्योंकि उन्हें तरह तरह की नई बातें पता चलती, जिससे उनकी नॉलेज इंप्रूव होती और उन्हें अपने बारे में अवेयरनेस मिलती, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस मिलती। दोस्तों ये भी एक कारण बना कि यूरोप लिटरेसी के मामले में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वहां प्रिंट कल्चर इतने अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। तो यहां से हम ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी आने तक सोसाइटी में काफी सारे बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। वैसे दोस्तों मिड 18th सेंचुरी में एक टाइम ऐसा आया जब बड़े बड़े थिंकर्स, बिलीवर्स को ऐसा लगने लगा कि प्रिंटिंग सोसाइटी को बदल कर रख देगी, क्योंकि अब लोगों की रीडिंग करने की वजह से उनके थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। तो अब लोग ये मानने लगे थे कि उन्हें डेस्पोटिज्म से आजादी मिल जाएगी। डेस्पोटिज्म से मेरा मतलब है डिक्टेटरशिप से, जहां पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है और वो कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल भी करता है। दोस्तों डेस्पोटिज्म सोसाइटी के लिए खतरा था और रीडिंग करने की वजह से लोगों के जो ओपिनियंस चेंज हो रहे थे, लोग डेस्पोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। इसलिए थिंकर्स को ऐसा लगा कि समाज बदल रहा है। वैसे दोस्तों एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट जिनका नाम था लुइस सेबेस्टियन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग एक ऐसा टूल है जो लोगों के ओपिनियन को चेंज कर रहा है और ये ओपिनियन डेस्पोटिज्म का सफाया कर देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन, लड़ाइयों की शुरुआत लिखने से, प्रिंटिंग से ही हुई है, क्योंकि जिसके मन में विचार आया उसने लिखा, लोगों ने जब इसे पढ़ा तो उनके विचार बदले और आंदोलन की शुरुआत हो गई। ऐसे में ही ये सब देखते हुए उन्होंने कहा ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों प्रिंटिंग एक ऐसा टूल है जो सोसाइटी में से डिक्टेटरशिप को
खत्म कर देगा। इस सेंटेंस का ये मतलब है दोस्तों, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े नॉवेलिस्ट और राइटर्स के विचार प्रिंटिंग को लेकर बदल रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सोसाइटी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वैसे दोस्तों, प्रिंट कल्चर ने सिर्फ रीडर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स और बुक सेलर्स की लाइफ को इफेक्ट नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से बदल के रख दिया। ये हिस्सा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक ऐसा किस्सा है हिस्ट्री का, एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हम में से कोई भी अनजान नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में पहली बार देश प्रेम की भावना और उनकी आजादी की भावना पहली बार फ्रांस में हुए इस रेवोल्यूशन में ही देखी गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इतिहास का चैप्टर माना जाता है। वैसे दोस्तों, इसीलिए इस रेवोल्यूशन को लेकर बहुत सारे हिस्टोरियंस आर्ग्यू किया करते थे कि प्रिंटिंग ने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को वर्ल्ड में क्रिएट किया। कहीं ना कहीं वो प्रिंटिंग को फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करते थे, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने 3 पॉइंट सामने रखे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा कि प्रिंट से थिंकर्स के जो आइडियाज हैं वो पॉपुलराइज होते हैं, क्योंकि थिंकर्स जो भी सोचते हैं वो उसे पब्लिश कर देते हैं, और जब लोग इस प्रिंट हुए मटेरियल को पढ़ते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। क्योंकि असल में बहुत बड़े बड़े थिंकर्स जैसे कि वोल्टायर अपनी राइटिंग्स में डायरेक्टली चर्च को और डिक्टेटर के आइडिया को चैलेंज किया करते थे, उन्हें अटैक किया करते थे, जिसे पढ़कर लोगों के भी विचार बदलने लगे और सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले। इनफैक्ट दूसरा पॉइंट उन्होंने इसी बात से जोड़ते हुए ये रखा कि जैसे जैसे मार्केट में, सोसाइटी में रीडर्स बढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे में सोसाइटी में डिबेट्स और डिस्कशंस बढ़ रही हैं। लोग हर छोटी छोटी चीज पर सवाल उठाने लगे हैं। उनके साथ जो भी हो रहा है, चर्च की जो प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, हर चीज पर वो सवाल उठाते हैं। और लास्ट में थर्ड पॉइंट उन्होंने ये रखा कि 1780s में जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई, उनमें से बहुत सी राइटिंग्स ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट पर सवाल उठाए गए, सीधा सीधा गवर्नमेंट को अटैक किया गया कि गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस गलत हैं। और ऐसी सारी सिचुएशन के बाद दोस्तों, फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बट गई: क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। क्लर्जी और नोबिलिटी को तो फिर भी उनके राइट्स मिलते थे, उन्हें हक मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन कॉमनर्स, उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। इनफैक्ट गरीब होने के बावजूद सबसे ज्यादा टैक्स कॉमनर्स से ही लिया जाता था। दोस्तों, ये जो इम्पोजिशन था एक तरह से जातिवाद था, इसे बिना किसी मतलब और बिना किसी वजूद के लोगों पर इम्पोज किया गया था। इसीलिए लोगों के विचार ऐसे आइडियाज को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर रीडिंग के बाद और ज्यादा बदलने लगे थे, उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि लिटरेचर एक ऐसा टूल है जिसने पब्लिक ओपिनियन को बदल कर रख दिया, सोसाइटी को बदल कर रख दिया, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस चेंज हो रहे थे तो उनके चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा था, बात करने का तरीका बदल रहा था, और सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव सामने आने लगे। दोस्तों, इसी के साथ हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस तरह से 18th सेंचुरी तक सोसाइटी में चेंजेस आए, प्रिंटिंग ने कैसे 18th सेंचुरी तक सोसाइटी को पूरी तरह से इफेक्ट किया। इसीलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे 19th सेंचुरी के बारे में। तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।